खूंखार, खतरनाक और खौफ का दूसरा नाम था वो गैंगस्टर, और उससे भी ज्यादा डरावना और रहस्यमयी है उसका फार्म हाउस। आज हम आपको गैंगस्टर आनंदपाल का वो टॉर्चर रूम दिखाने जा रहे हैं जहां दहशत की भी रूह कांप जाया करती थी। नागौर जिले में लाडनू के पास इस फार्म हाउस को आनंदपाल ने टॉर्चर हाउस बना रखा था, जिसके राजस्थान में होने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पूरे टॉर्चर हाउस का डिजाइन किसी किले या बंकर से कतई कम नहीं था और टॉर्चर हाउस के बेसमेंट में बकायदा कुछ पिंजरे बनवाए गए थे जिनमें आनंदपाल अपने दुश्मनों को कैद किया करता था। इसी फार्म हाउस में गैंगस्टर आनंदपाल चंद पैसों के लिए इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया करता था। तो आइए आपको दिखाते हैं आनंदपाल का ये टॉर्चर हाउस, ये फार्म हाउस। मैं हूं आपके साथ राधिका। तो खास खबर में सबसे पहले आपको दिखाते हैं गैंगस्टर आनंदपाल के रहस्यमयी फार्म हाउस की बाहरी बनावट कैसी है। हमारे संवाददाता रवि बिश्नोई ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और 3rd डिग्री वाले इस टॉर्चर हाउस का चप्पा चप्पा खंगाला। नमस्कार, मैं रवि बिश्नोई। मेरी पृष्ठभूमि में दिखाई देने वाला ये भवन आतंक का अड्डा है। जी हाँ, राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल यहीं पर लोगों को यातनाएं दिया करता था। यातनाओं की कई निशानियां इस किले नुमा आतंक के अड्डे में मौजूद है। इसकी दीवारें, इसकी खिड़कियां, ये तमाम इस तरह से बनाई गई है कि पुलिस की गोली इसकी दीवारों और खिड़कियों को ना भेज सके और भीतर बैठे आनंदपाल के गुर्गे सुरक्षित रहें। अगली कुछ देर में हम आपको तमाम उन पहलुओं से रूबरू करवाएंगे जो इस आतंक के अड्डे के तमाम राज खोलते हुए नजर आएंगे। तो आइए चलते हैं इस आतंक के अड्डे के भीतर और आपको दिखाते हैं वो खौफनाक चेहरा जिसमें गैंगस्टर आनंदपाल व्यापारियों समेत अपने दुश्मनों को तकड़ी यातनाएं देता था। तो आइए अब आपको इस किलेनुमा फार्म हाउस के अंदर लिए चलते हैं। गैंगस्टर आनंदपाल के इस फार्म हाउस की एक एक चीज दहशत और खौफ की कहानी बयां कर रही है। नागौर के लाडनू कस्बे से 3 किलोमीटर दूर सीता देवी के नाम से बना ये भवन और 8 बीघा जमीन के अंदर ये किलेनुमा भवन, इसकी मैं आपको दीवारें दिखाना चाहूँगा। मेरे सहयोगी धीरज से कहूँगा कि वो इसकी लेंथ दिखाएं कि ये दीवारें कितनी चौड़ी हैं। इन चौड़ी दीवारों को देखने के बाद में इस अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पुलिस से बचने के लिए, गोलाबारी से बचने के लिए इतना विशाल और इतना मजबूत भवन बनाया गया था। ये जो दरवाज़ा है, इसे कह सकते हैं रोशनदान। ये रोशनदान यहाँ के अंडरग्राउंड में खुलता है। भूतल से अगर कोई गुर्गा आनंदपाल का या आनंदपाल पुलिस को देखना चाहे तो वो वहाँ से पुलिस को सीधा देख सकता है। इसकी समूची तस्वीर आपको समझ में आएगी जब हम आपको इसके भीतर लेकर जाएंगे, पर पहले मैं उन खिड़कियों से रूबरू करवा देना चाहता हूँ जो खिड़कियाँ किले के भांति, बख्तर बंद गाड़ी के भांति मजबूत है। इतना भारी भरकम लोहा यहाँ पर लगाया गया है और उसको इस तरह से पैक किया गया है कि अगर गोली यहाँ पर पुलिस की लगती है तो वो गोली यहीं पर नष्ट हो जाएगी। भीतर जो गुर्गे हैं, चाहे आनंदपाल हो, उस तक वो गोली नहीं पहुंचेगी। इस तरह से तमाम मजबूत दीवारें, मजबूत लोहे की खिड़कियां और मजबूत रोशनदान के बाद इस भवन का बाहरी रूप सामने आता है, जहां से आनंदपाल के गुर्गे अपनी गैंग को संचालित करते थे। और भीतर का दृश्य जब आप देखेंगे तो संभवतः चौंक जाएंगे, क्योंकि भीतर असीम यातनाओं का केंद्र है। आइए चलते हैं भीतर और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से आनंदपाल अपनी गैंग के जरिए यहाँ पर दहशत का राज चलाता था। आनंदपाल के इस किलेनुमा यातना केंद्र का बाहरी दृश्य जो कि सड़क के बिल्कुल दूसरी तरफ है, और ये सामने का वो भवन है जहाँ पर इसको भव्यता दी गई है और इतनी मजबूती के साथ दी गई है कि जहाँ पर उन्हें किसी तरह का कोई खतरा ना रहे। इसके हम भीतर चलते हैं और आपको वो तमाम पहलू दिखाने की कोशिश करते हैं जो इस भवन के भीतर बने हुए हैं। और इस तरह का भवन आमतौर पर कोई भी साधारण परिवार नहीं बनवाता है। इतना मजबूत तरीके से इसको बनाया गया है कि जो पुराने राजा महाराजाओं के किले होते हैं इसको देखकर उनकी याद आ जाती है। इसके भीतर चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले ये एक अहाता नज़र आता है, और जब हमारा सामना होता है इसके भीतर घुसते ही तो कुछ यहाँ पर बाजोट, पलंग और साथ ही एक लोहे का पिंजरा। जी हाँ, ये लोहे का पिंजरा पुलिस सूत्रों के अनुसार उन लोगों को यातना देने के लिए काम आता था जिनको यहाँ लाया जाता था, जिनसे फिरौती मांगी जाती थी और उसको
बाद में इस बंद छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाता था और इसके भीतर वो तब तक पड़ा रहता था जब तक उसे फिरौती की रकम के लिए हाँ नहीं कर दी जाती थी। इसी तरह के 2 पिंजरे यहाँ पर हैं। एक बड़ा पिंजरा भी था जिसमें अगर कोई बड़ा व्यक्ति है और उसको डालना हो तो वो पिंजरा भी यहाँ पर था, ऐसा हमारी पुलिस की रिपोर्ट्स और पुलिस के सूत्र बताते हैं। अहाता है, बरामदा है और यहाँ पर कृषि के औजार रखे हुए हैं। ये 8 बीघा की चारों तरफ कृषि भूमि है जहाँ पर फव्वारों के जरिए खेती की जाती थी, सिंचाई की जाती थी। और ये जो चारपाइयाँ हैं, आमतौर पर इस तरह पे ढाबे पे चारपाइयाँ होती है जहाँ पर ये मजबूत नायलॉन है जो टूटता नहीं है और कई सालों तक ये चलता है। और उसके बाद में अब आपको मैं वो खिड़कियाँ दिखाता हूँ जो बाहर से हमें काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही थी और भीतर से भी कमोबेश ऐसी स्थिति इन खिड़कियों की है। और इन खिड़कियों के साथ लगा हुआ ये बख्तरबंद गाड़ी यानी आर्मी के जो टैंक होते हैं उन्हीं की तरह खुलने वाला एक दरवाज़ा, जिसकी आड़ लेकर आनंदपाल बिल्कुल सामने दिखाई देने वाले मुख्य द्वार पर नज़र रख सकता था। वहाँ से आने वाले किसी भी व्यक्ति पर, पुलिस पर आनंदपाल बड़ी ही चौकसी से अपनी निगाह रख सकता था। उसके गुर्गे निगाह रख सकते थे। और इसकी मोटाई आप देखिए, इसकी बनावट वो देखिए कि अगर सामने से कोई फायर करता है तो वो गोली यहीं फंस कर रह जाती है। इतने भव्य रूप में, इतने आधुनिक तरीके से बख्तरबंद गाड़ियों की तरह खिड़कियों का निर्माण न केवल ये किया गया है बल्कि इस पूरे मकान में है। एक और अहम बात, यहाँ पर निशाना लगाने के लिए आनंदपाल के गुर्गे, अगर मैं सपोज करूँ, मेरे सहयोगी धीरे से कहूँगा, तो वो कुछ इस तरह से पोजीशन बन जाती थी कि सामने जो है वो द्वार दिखाई दे, वहाँ पर निशाना ले लिया जाए और जो छुपने वाला व्यक्ति है वो इस तरह से छुप कर यहाँ पर बैठ जाए। यहाँ से छुपने पर गोली नहीं आ सकती, गोली जो है इस मजबूत लोहे की खिड़की से टकराकर वहीं रह जाएगी और अंदर बैठे हुए आनंदपाल के साथी सुरक्षित रहेंगे। इस बरामदे को दिखाने के बाद मैं आपको इस भवन के उस खौफनाक चेहरे की ओर ले जाना चाह रहा हूँ जहाँ पर यातनाएं इतनी भयंकर दी जाती थी और उसके इतने यहाँ पर सबूत और निशान पड़े हैं जिन्हें देखकर भी शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। आतंक के इस अड्डे में आनंदपाल और उसके गुर्गे फिरौती के लिए व्यापारियों और विरोधियों को यातनाएं दिया करते थे। अब हम आपको फार्म हाउस का वो एरिया दिखाने जा रहे हैं जिसे टॉर्चर रूम कहा जाता था। आनंदपाल और उसके गुर्गों के छुपने के लिए इस मजबूत और खुफिया ठिकाने के भूमिगत तल पर, अंडरग्राउंड पर जब हम चलते हैं तो कुछ इस तरह के दृश्य सामने निकल कर आते हैं। बिल्कुल सुनसान सा मजबूत दीवारों से बना हुआ इलाका जिसकी की मोटाई काफ़ी की गई है और ये भूमिगत तल है जहाँ पर हम नीचे जाएंगे। और उससे पहले मैं आपको जब सीढ़ियाँ से उतरते हैं तो एक ये पाइप और दिखाना चाहूँगा जिस पाइप के जरिए बाहर देखा जा सकता है, जिस पाइप के जरिए बाहर निगाह रखी जा सकती है। इस तरह की पाइप यहाँ दीवारों में फिट हैं और नीचे के मंजर, नीचे के हालात जहाँ पर सामना होता है चमगादड़ों से। असंख्य चमगादड़ इस भूमिगत तल में मौजूद हैं जो किसी भी व्यक्ति को डराने के लिए पर्याप्त हैं। और ये समूचा वो स्थान है, अंडरग्राउंड तल, जहाँ पर कहा जाता है कि आनंदपाल और आनंदपाल के गुर्गे व्यापारियों को, लोगों को यातनाएं देते थे। यहाँ पर उनके साथ शारीरिक शोषण किया जाता था, उनसे फिरौती की रकम वसूल की जाती थी, यहाँ पर डर दिखाया जाता था। और ये ऊपर जो कड़ियाँ लगी हुई है जहाँ पर पंखे तो हरगिज़ नहीं टंगाए जाते परंतु किसी इंसान को उल्टा लटकाने के काम ये जरूर आते हैं। यहाँ पर उल्टा लटकाया जाता था और कहा यह जाता है कि नानूराम हत्याकांड जो हुआ था वो इसी भवन के, इसी अंडरग्राउंड तल में हुआ था जहाँ पर नानूराम को इन सलाखों से उल्टा लटकाया गया था और उसके बाद में जीवित नानूराम के हाथ और गर्दन काट दिए गए थे। बाद में यहीं नानूराम का शरीर जो है वो एक ड्रम में गलाया गया था जिसमें तेजाब भरा हुआ था और उसके गलने के बाद में उसकी जो हड्डियां थी उसका चूरा बनाकर पीस कर हाईवे पर बहा दिया गया था। अगली कड़ी में हम चलेंगे उस खौफनाक मंजर की तरफ। यहाँ यातनाएं देने के बाद में यहाँ पर जो आनंदपाल की शिकार होते थे उन लोगों को तड़पाने के बाद, उनको घायल करने के बाद इस दीवारों के पीछे बनी 2 काल कोठरियों में भर दिया जाता था
सहयोगी धीरज को कहूँगा कि सावधानी से आएँ, क्योंकि ऊपर चमगादड़ काफ़ी हैं और उनकी बदबू से यहाँ पर सांस लेना भी दूभर है। ये वो छोटे छोटे से तहखाने हैं जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को तड़पाया जाता था और यातना दी जाती थी। ऊपर चमगादड़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से भयावह मंजर यहाँ पर इस छोटे छोटे इन यातना गृहों में देखा जा सकता है। नीचे का मंजर आप देखिए, बिल्कुल कच्ची एकदम, और जो नीचे पाइप है वो पाइप के जरिए बाहर निगाह रखी जाती थी। यहाँ की एक खासियत इस भवन की ये है कि हर जगह एक इस तरह की पाइप है जो कि बाहर देख सकते हैं और निगाह रख सकते हैं, ताकि अगर बाहर से कोई खतरा जब आनंदपाल और आनंदपाल के गुर्गों की तरफ आए तो वो उसे भांप लें और उस पर पहले फायर कर दें। एक दूसरा छोटा सा यातना गृह ये है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चमगादड़ें वो यहाँ पर लटकी हुई हैं, और पुलिस सूत्रों के अनुसार ये वो दो छोटे छोटे ठिकाने हैं जहाँ पर यातना देने के बाद में बंद कर दिया जाता था, और जो पीड़ित व्यक्ति होता था, जो शिकार होता था, उसकी आवाज़ इन दीवारों के पार जाना नामुमकिन थी, क्योंकि इन दीवारों की मोटाई तकरीबन 15 इंच से ज़्यादा है। और उसके बाद में जब आनंदपाल और आनंदपाल के गुर्गों का यातनाएं दिनों का सिलसिला जब यहाँ पर ख़त्म हो जाता था, तो उस व्यक्ति को वापस इस तहखाने में लाकर उसे उसकी अंजाम तक पहुँचा दिया जाता था। अगर वो फिरौती की रकम देने से इनकार करता था तो यहीं तेजाब के ड्रम में उसे गला दिया जाता था, और अगर वो फिरौती की रकम देता था तो वो दूसरे व्यापारियों के लिए नज़ीर बन जाता था, क्योंकि जब वापस जाता था वो पुलिस के बजाय उन दूसरे लोगों को बताता था कि किस तरह से उसे यातनाएं मिली है, ताकि अगले शिकार पर आनंदपाल को और ज़्यादा फिरौती की रकम मिल सके। अपने शिकार को 3rd डिग्री टॉर्चर देने के दौरान आनंदपाल और उसके गुर्गे लगातार एक दूसरे से संपर्क में रहते थे। फार्म हाउस के उस टॉर्चर रूम में जो बेसमेंट में बना था, आनंदपाल और उसके गुर्गे दीवारों में लगे पाइप नुमा सुराख से एक दूसरे से बात किया करते थे, ताकि शिकार को बाहरी दुनिया या बाहरी शख्स के संपर्क में आने से रोका जा सके। लाडनू से कुछ ही दूरी पर स्थित आनंदपाल के इस यातना गृह के अंडरग्राउंड, जहां पर आनंदपाल के गुर्गों के लिए चारपाइयाँ तक की व्यवस्था थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ चारपाइयाँ पड़ी हैं जहाँ पर आनंदपाल के गुर्गे रहा करते थे, और आनंदपाल की अनुपस्थिति हो चाहे आनंदपाल की उपस्थिति हो, इसी अंडरग्राउंड में ही उन्होंने अपना ठिकाना बना रखा था, और तमाम जो उनके शिकार लोगों को जो लाया जाता था वो इसी अंडरग्राउंड में रखते थे। और बाहर निगाह रखने के लिए उन्होंने एक इस तरह से यहाँ पर बंकर नुमा चीज़ बना रखी थी, जो झरोका बना रखा है, उससे वो बाहर देखा करते थे कि कहीं कोई आ तो नहीं गया है, अगर आ गया हो तो यहीं से वो फायर करके उसे खदेड़ सकें। एक और अहम चीज़ मैं इस बंकर की आपको बताना चाहूँगा, इस अंडरग्राउंड तल की बताना चाहूँगा कि चारों तरफ इस तरह की पाइप्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिन पाइप के जरिए बाहर भी निगाह रखी जा सकती है, और ऊपरी तल पर अगर आनंदपाल कोई नीचे मैसेज भेजना चाहे तो वो इस पाइप के जरिए आ सकता था। किसी तरह का चिट्ठी पत्र, मोबाइल फ़ोन, नशे की कोई सामग्री, इस तरह की चीज़ों का आदान प्रदान इन पाइप्स के जरिए होता था। और वो इसलिए होता था कि यहाँ अंडरग्राउंड में रहने वाले आनंदपाल के गुर्गे, यातनाएं झेलने वाले लोग बाहर ना जा पाएँ, बाहर उनके लिए किसी तरह की कोई आने जाने की पाबंदी होती थी, और अगर उन्हें किसी तरह से संपर्क करना था तो दूसरी तरफ भी एक इसी तरह का झरोका जो है वो बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी मोटी दीवार के आर पार देखने के लिए काम में आता था। और यही वो पाइप्स हैं आसपास, आप देख सकते हैं कि दोनों जो पाइप्स हैं इन झरोकों के आसपास, ये पाइप्स के जरिए ऊपरी कमरों से सामान का आदान प्रदान यहाँ पर आसानी से किया जा सकता था। संभवतः एक बड़ा ये कूलर का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कवर है, और चमगादड़ों का मल यहाँ पर आसानी से देखा जा सकता है पूरी तरह से। और ये कुछ ऐसे निशान हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है किसी का खून हो, और बाद में वो दीवार पर यहाँ पर किसी पीड़ित व्यक्ति जब परेशान होकर अपने जान बचाने की गुहार कर रहा हो, तब इस तरह के निशान यहाँ पर लग गए हों। समूचा माहौल भीतर का जो बना हुआ है वो बेहद ही खौफनाक है, बेहद ही डरावना है। यहाँ पर भी कुछ निशान देखे जा सकते हैं, जैसे किसी की उंगलियों के निशान हो, अपने बचाव में हो, या गुर्गों के किसी तरह के कोई निशान हो। कुल मिलाकर आनंदपाल के इस मकान में, किले नुमा मकान में अंडरग्राउंड जो तल है वो यातना का एक ऐसा केंद्र था जहाँ पर इतने बरसों बाद आने के बाद भी सिहरन दौड़ना लाजमी बन जाता है।
फार्म हाउस के बेसमेंट में बने 3rd डिग्री रूम के बाद आइए अब आपको इस किले नुमा फार्म हाउस की पहली मंजिल पर लिए चलते हैं। किले नुमा इस खौफनाक भवन के अंडरग्राउंड को देखने के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं पहली मंजिल पर। और पहली मंजिल की ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते वक्त वापस उसी तरह की खिड़कियाँ जो काफ़ी मजबूत, जहाँ से किसी तरह का कोई खतरा जो है उसके आने की संभावना नहीं रहती। और पहली मंजिल का ये जो पूरा मकान बना हुआ है, साधारण तौर पर देखने पर ये उसी तरह से खाली कमरे नज़र आते हैं, परंतु इन कमरों के और इन दीवारों के बीच में फिर वही एक पाइप मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो आप फिर देख सकते हैं कि इस पाइप के जरिए नीचे वाले अंडरग्राउंड तक निगाह रखी जा सकती थी, वहाँ तक कोई मैसेज पहुँचाया जा सकता था। एक छोटा कमरा ये भी है और इस कमरे के जरिए भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल सामने वो रहा एक ऐसा स्थान जो वापस बाहर देखने के काम आता हो और यहाँ से फिर बाहर किसी पर निगाह रखी जा सकती हो। बिजली फिटिंग का काम चल रहा था, बिजली फिटिंग यहाँ पर नहीं करवाई हुई थी, ये भी एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो पूरा भवन है, एक यहाँ पर बेड है, गद्दा लगा हुआ है। संभवतः कहा जा सकता है कि यही सरगना आनंद पाल का विश्राम स्थली या उसका कमरा हो सकता है। और काफ़ी मजबूत तिजोरी यहाँ पर ये एक देखी जा सकती है, डबल लॉक के साथ में ये तिजोरी यहाँ पर एक बनी हुई है। और इस तिजोरी के बिल्कुल पीछे उसी तरह का एक स्थान फिर से जो कि सीधा नीचे अंडरग्राउंड में खुलता है। मतलब बेड के ऊपर सोते सोते यहाँ बैठे बैठे कोई भी व्यक्ति जो है वो नीचे वाले अंडरग्राउंड में अगर किसी तरह का कोई मैसेज पहुँचाना है तो पहुँचा सकता है। ये सड़क से लगते हुए पिछवाड़े का दृश्य है, जहाँ पर अमूमन तौर पर खतरा नहीं होता। और फिर इसी तरह के दो छोटे छोटे कमरे, जिन्हें बाथरूम तो हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। अगर बाथरूम यहाँ बनानी थी तो दोनों बाथरूम एक साथ और बीच में से खुला क्यों बनाया जाए। और ये वो दृश्य है सामने का जो कि हाईवे के उस पार खुलता है। 2-3 मकानों को छोड़ने के बाद में आनंद पाल का ये 8 बीघा भवन, 8 बीघा खेत के अंदर बना हुआ भवन शुरू होता है, जो उसने सीता देवी हरिजन के नाम से यहाँ पर रजिस्टर्ड करवा रखा था, जो अब सरकार की संपत्ति है। उसकी फरारी के बाद में जब राजस्थान सरकार ने उसके आंकड़े टटोलने शुरू किए तो उनमें से एक ये खौफनाक भवन भी सामने आया, जिसे बाद में ये प्रमाणित मान लिया गया कि आनंद पाल यहाँ से अपने खौफ का अड्डा चलाता था और लोगों को यातनाएं देता था। भूमिगत तल के बाद में पहली मंजिल आपने देखी है। तीसरी और आखिरी मंजिल जब हम आपको दिखाएंगे तब आपके वो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जब आनंद पाल किस तरह से इस भवन को एक किले के रूप में, एक बाकायदा ट्रेंड आर्मी के रूप में अंजाम दे रखा था। और वहाँ से किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए उसने अनेक जुगाड़ कर रखे थे। तो मैं आपको लेकर चलूँगा उस तीसरी मंजिल पर, जहाँ पर आनंद पाल के वो तमाम सुरक्षा तंत्र के वो पहलू दिखाने की कोशिश की जाएगी जिससे वो पुलिस से और अपने दुश्मनों से बचने के लिए उपयोग में लेता था। पहली मंजिल से आपको इस फार्म हाउस के आसपास का वो 8 बीघा खेत और खेत के उस पार का एरिया दिखाते हैं, जहां से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि इस फार्म हाउस को गैंगस्टर से खुद को महफूज रखने के लिए बना रखा था। स्थित आनंद पाल के इस खौफनाक भवन की पहली मंजिल, जहां पर इस वक्त मैं पहली मंजिल के उस बरामदे में खड़ा हूं, जहां पर संभवतः ये तमाम लोग जो हैं आसपास बैठ सकते थे और रुक सकते थे। ये पिलर्स दिखाना चाहूँगा। अमूमन तौर पर गोल पिलर इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर सामने से कोई फायरिंग हो तो वो गोली यहाँ से चेंज हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए और दूसरी तरफ लग जाए, मतलब आनंद पाल और आनंद पाल के गुर्गों तक वो न पहुँचे। ये वो खेत है 8 बीघे का, जो कि सीता देवी हरिजन के नाम से इंतकाल चढ़ा हुआ है और रजिस्ट्री इस मकान की उसी के नाम से। और सामने आपको मैं एक छोटा सा ये मकान भी और दिखाना चाहूँगा, जहाँ एक गाड़ी जो है वो खड़ी है, सूमो गाड़ी, जो एक वक्त में ऐशो आराम का प्रतीक मानी जाती थी, वो गाड़ी इसमें खड़ी है। और हमारे पुलिस सूत्रों के अनुसार संभवतः इसी गाड़ी से आनंद पाल ने जीवन राम गोदारा हत्याकांड को अंजाम दिया था। ये गाड़ी आज भी इसी स्थिति में यहाँ पर खड़ी है, जब्तशुदा संपत्ति के साथ में ये गाड़ी यहाँ पर बंद है। और ये आनंद पाल का घर का बाथरूम वगैरह भी जो है वो भी नीचे है। और वहाँ के अलावा अगर देखा जा सकता है तो पीछे लाडनू का विद्युत सब स्टेशन जो है वो दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से जो आनंद पाल का ये 8 बीघा का खेत और उसका जो भवन है वो काफ़ी सुरक्षित है।
नीचे मैं सहयोगी धीरज से कहूँगा वो खिड़की को वापस दिखाए, जो कितनी मजबूत बनाई हुई है कि अगर सामने से बाहर से कोई फायर करे तो वो वापस गोली जो है वो इसी खिड़की में फंस कर रह जाए और भीतर से कोई भी व्यक्ति वो अपनी शिस्त, अपना निशाना जो है वो साध सकता है। ये पहली मंजिल है इस मकान की, इस भवन की, जहाँ पर अभी हमने आपको अंदर का दृश्य दिखाया था और अंदर की सब तमाम चीज़ें समझाई थी। और उसके बाद में हम चल रहे हैं सबसे ऊपरी मंजिल की ओर, जो और भी ज़्यादा राज खोलती हुई नज़र आती है। पहली मंजिल के बाद ईटीवी की टीम अब फार्म हाउस के छत पर जा पहुंची। फार्म हाउस की छत पर टैंक की भांति 2 सुराख बनाए गए थे, जिनकी मदद से आनंदपाल और उसके गुर्गे दूर हाईवे से आने वाले किसी भी खतरे को देख सकते थे और जरूरत पड़ने पर उस पर हमला भी कर सकते थे। खौफनाक भवन के सबसे ऊपरी तल पर चलते वक्त फिर एक इसी तरह की पाइप का सामना होता है, जो पाइप सामने नहीं खुलती है बल्कि भीतर जाती है, दीवार के भीतर जाती है और जो इस दीवार के भीतर से होती हुई अंडरग्राउंड तक पहुंचती है, उसी अंडरग्राउंड तक जो कि यातना का केंद्र था। सबसे ऊपरी मंजिल तक हम चल रहे हैं और यहाँ पर जो दृश्य है इस वक्त, वो अगर आपके समझ में आए या मैं आपको बताऊं तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि सहयोगी धीरज को कहूँगा इसका पूरा वाइड रूप में दिखाए थोड़ा पीछे जाकर कि ये पूरा जो मकान है ये किस तरह से बना हुआ है। सबसे ऊपर इस तरह की चीज़ बनाना और दिखाना ये समझ से परे है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों बनाई गई है, परंतु सिर टकराने वाली स्थिति और ये 2 छेद यहाँ पर खड़े होने के बाद में अगर ऊपर देखा जाए तो बिल्कुल सामने सड़क, हाईवे दिखाई देता है और कोई भी दुश्मन अगर आता है तो यहाँ पर दिखाई देता है। अब इसका समझ में महत्व आया होगा कि ये दमदमा जो बनाया गया है उसके ऊपर ये 2 यहाँ पर छेद क्यों बनाए गए हैं। ये छेद इसीलिए बनाए गए हैं कि बाहर से आते वक्त कोई भी व्यक्ति जो आनंदपाल का दुश्मन हो, चाहे वो पुलिस ही हो, जब यहाँ पर आए तो आनंदपाल के साथी इन यहाँ पर खोखले छत पर खड़े होकर उनके ऊपर निशाना लगा सकें और उनको नेस्तनाबूद कर सकें। काफ़ी सुरक्षित इस भवन को बनाया गया है। किले नुमा अगर कहा जाए तो वो इसीलिए कहा जाता है कि इस किले के अंदर प्रवेश करने से पहले इसकी मजबूत दरवाजे, खिड़कियां और जब ऊपर छत में छेद करके जो बनाए गए हैं बख्तर नुमा, वहाँ से देखने के बाद में आनंदपाल के गुर्गे अपने दुश्मन को बाहर ही रोक सकें। फार्म हाउस का करते हैं, जिसकी छत पर बने टैंक नुमा भाग को देखने के बाद हम छत की दूसरी ओर पहुंचे और पूरे फार्म हाउस की छत पर एक चौंकाने वाली बात यह थी कि जगह जगह दीवारों में पाइप्स लगाए गए थे, जो बेसमेंट से लेकर अलग अलग कमरों तक जाते थे, जिनका उपयोग अपने साथियों को मैसेज देने या कोई सामान देने में किया जाता होगा। के इस खौफनाक भवन के सबसे ऊपरी छत पर हम हैं, जहां पर एक बार फिर 2 छोटे छोटे कमरे और उन 2 छोटे छोटे कमरों से नीचे जाती हुई पाइप, जिनके जरिए फिर से कोई नीचे ही नीचे भूमिगत तल तक अपना मैसेज पहुंचाया जा सकता है। ये आनंदपाल के मकान की छत है, जो आमतौर पर अन्य छतों की भांति ही है और यहाँ पर बरसात का पानी जाने के लिए नीचे पाइप बनाई हुई है, जिसमें से बरसात का पानी इस छत का मकान के बाहर निकल जाता है। परंतु सबसे चौंकाने वाली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये पाइप्स किस काम की हैं। बिल्कुल ये जो पाइप्स हैं, इस तरह की पाइप्स बिल्कुल सीधे अंडरग्राउंड तक किसी भी तरह का सामान पहुंचाने के लिए बनाई गई है। ये पाइप दीवारों के भीतर फिट है और ऐसी एक नहीं, यहाँ पर अनेक पाइप हैं। एक पाइप ये भी है जो शायद दूसरे कमरे में खुलती हो सकता है आनंदपाल के बेडरूम में खुलती हो। इसी तरह से ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पाइप्स हैं जो कि अलग अलग कमरों में अलग अलग सामान, अलग अलग मैसेज भेजने के लिए उपयोग में ली जाती हो या उस उपयोग में लेने के लिए इसे बनाई गई हुई है। सामने बिल्कुल लाडनू कस्बा दिखाई देता है और उसके बिल्कुल आगे, इस मकान के आगे हाईवे दिखाई देता है, जहां से दर्जनों वाहन जो हैं उनकी आवाजावी लगातार बनी रहती है। और आनंदपाल के इस 8 बीघा खेत और इसके भवन का जो मुख्य द्वार है, उसके बिल्कुल सामने 2-3 अन्य मकान हैं, जिससे हाईवे से इस मकान को, इस भवन को देख पाना मुश्किल सा है और वहाँ पर निगाह नहीं पहुँचती है। एक बार फिर इसी तरह की पाइप्स दीवार में फिट है, जो कि बरसाती पानी के लिए नहीं बनाई गई है, बरसाती पानी के लिए इस तरह की पाइप बनाई गई है। कुल मिलाकर इस समूचे मकान का निरीक्षण करने के बाद एक बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि इस मकान को
काफ़ी सोच समझकर बनाया गया है। इस मकान को सिर्फ आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बनाया गया है, क्योंकि साधारण व्यक्ति, साधारण किसान परिवार इस तरह का मजबूत मकान जिसकी दीवारें तकरीबन 15 से 20 इंच फीट की चौड़ी हो, ये इतनी चौड़ी दीवारें नहीं बनाई जाती। और इस तरह से छोटे छोटे कमरे जिनका किसी तरह का कोई उपयोग नहीं हो, वो यहाँ पर नहीं बनाए जाते। आनंदपाल और आनंदपाल के गुर्गे बाकायदा यहाँ पर सैटेलाइट टीवी चैनल्स का भी लाभ लेते होंगे, उनका भी उपयोग करते होंगे, ताकि वो देश दुनिया की खबर से जुड़े रहें। और 2 पिलर यहाँ पर एक इस तरह से बनाए गए हैं जिसे पुलिस सूत्रों से समझने के बाद में ये कहा जा सकता है कि अगर यहाँ इस तरह से पोजीशन ली जाए तो कहीं भी घूमा जा सकता है। मतलब आपके पास गन है और उस गन के ज़रिए आप यूँ और किसी भी तरीके से नीचे लेट कर चारों तरफ अपनी गन को घुमा सकते हैं और अपने दुश्मनों पर निशाना साध सकते हैं। ख़ास बात यह है कि इस तमाम तरह के जुगाड़ में आनंदपाल और आनंदपाल के गुर्गों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, इसका विशेष ध्यान इस भवन के निर्माण के वक्त रखा गया है। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ रवि बिश्नोई, ईटीवी न्यूज़, लाडनू। और इसी के साथ आज की इस खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।